जय हिंद। देखिए, आज साइंस रिवीजन सीरीज के अंतर्गत किसके पास कितने संचरणात्मक समअवयव होते हैं यानी आइसोमर्स होते हैं, इसके ऊपर में वीडियो है। ठीक है, तो आपको वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिलेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे हम वीडियो को अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, देखिए, आज सबसे पहले आप इसको याद रख लीजिएगा। इसको याद रखना है, पहले तो आप याद रख लीजिएगा कि सूत्र क्या होता है। यह सूत्र भी बहुत बार पूछा जाता है, पहले आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2, इस सभी को मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। और एल्कीन का सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है। और एल्काइन का सूत्र क्या होता है? CnH2n-2 होता है। ठीक है, तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2 और एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n और एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चीज़ सबको आपको याद होना चाहिए। अगर ये आप याद कर पाते हैं तो आइसोमर्स बिल्कुल आसानी से आप याद कर पाइएगा। ठीक है, तो देखिए, पहले तो आप याद रख लीजिएगा। इस कैसे याद रखना है? पहले मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक, ऐसे पहले याद रखिएगा। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक, 3 4 5 बार आप इसको बोलिए, आपको याद हो जाएगा। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेकेन। ठीक है, तो इसी प्रकार ये बनता है। जैसे एल्केन होता है तो एल्केन के अंत में होता है एन, तो इसी प्रकार से इसको बनते हैं। तो यहाँ पर अगर एल्केन का सदस्य होगा तो इसको बना दिया जाएगा मेथेन, एथेन, प्रोपेन, इसी तरीके से बनाया जाता है। तो पहले आप इसको याद रखिएगा। पहले याद रखना है मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। और ये भी सीरीज को भी याद रखना है कि मेथ 1 पर है, एथ 2 पर है, प्रोप 3 पर है, ब्यूट 4 पर है, पेंट 5 पर है, हेक्स 6 पर है, हेप्ट 7 पर है, ऑक्ट 8 पर है और नॉन 9 पर है और डेक 10 पर है। इसको पहले आप याद रखिएगा। अब चलिए देखिए आइसोमर्स कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए किसके पास में कितने संचरणात्मक समअवयव यानी आइसोमर्स हैं। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो देखिए मेथेन के पास में आइसोमर्स होता है जो 0 होता है। ठीक है, तो मेथेन, एथेन और प्रोपेन, इन तीनों के पास में 0 आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, मेथेन, एथेन और प्रोपेन के पास में 0 आइसोमर्स यानी समअवयव होते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। और ब्यूट याद रखिए। अब देखिए पहले ब्यूट को, तो ब्यूट कौन से नंबर पे आता है? तो 4 नंबर पर। तो इसमें से 2 घटा लीजिए, इसके पास कितना है याद, सिर्फ याद करने के लिए बता रहे हैं। तो ब्यूटेन के पास में कितना है? तो 2 गो है। एगो कौन है? नॉर्मल ब्यूटेन, एगो आइसोब्यूटेन। इसी प्रकार से इसके आइसोमर्स होते हैं तो बहुत सारे होते हैं। देखिए डेकेन के पास में 75 को होता है। तो इतना नाम याद नहीं रख पाएंगे, पर ये पूछता भी नहीं है। ये सिर्फ आपको पूछता है कि इसके कितने होते हैं और नंबर में ही आपको दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो ब्यूटेन के पास में कितने आइसोमर्स हैं? 2 गो है। और पेंटेन के पास में कितना है? पेंटेन 5 होता है। इसमें से 2 कम कर लीजिए तो कितना हो गया? 3। सिर्फ ये याद करने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, तो पेंटेन के पास में 5 होता है, इसमें आइसोमर्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, और हेक्सेन के पास में आइसोमर्स कितना होगा? 5 होगा। हेक्सेन के कौन से नंबर पे है? 6 नंबर पर। और इसके पास में आइसोमर्स कितने हैं? 5 है। ठीक है, हेप्टेन कितना है? हेप्टेन है 7 नंबर पर। तो इसमें 2 और जोड़ लीजिए तो कितना है? 9 गो हो गया। ठीक है, तो हेप्टेन के पास में कितना आइसोमर्स हो गया? 9 गो हो गया। और ऑक्टेन के पास में कितना है? ऑक्टेन होता है 8। और ऑक्टेन के पास में कितना आइसोमर्स है? 18 गो है। ठीक है, और नॉनेन के पास में कितना है? नॉनेन के पास में कितना आइसोमर्स है? तो ये 35 गो है। ठीक है, और डेक्केन के पास में कितना आइसोमर्स है? तो डेक्कन के पास में कितना आइसोमर्स है? तो 75 गो है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। आपका यहाँ से 1 नंबर जरूर मिलेगा, किसी न किसी के सेट में तो 1 नंबर जरूर यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, और सबका सूत्र भी हमने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, तो सूत्र भी आप याद रखिएगा। ये सारे के सारे एल्केन श्रेणी का सदस्य है। एल्केन श्रेणी का सदस्य है तो उसी के ऊपर में यह बैठाया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। तो मेथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है, सभी को मालूम है। एथेन क्या हो गया? C2H6 हो गया। प्रोपेन हो गया C3H8 हो गया। ब्यूटेन क्या हो गया? C4H10 हो गया। पेंटेन क्या हो गया? C5H12 हो गया। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, देखिए आपको अगर क्रम याद रखिएगा तो आप क्रम याद रखिएगा तो एल्केन का सूत्र निकालना, एल्केन श्रेणी का सूत्र निकालना बिल्कुल ही आसान है। सभी का निकालना बिल्कुल आसान है। आप सूत्र को याद रखिएगा तो वहाँ से निकल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे हम एक एक निकाल के बताते हैं। जैसे एल्केन का यहाँ से देख लीजिए। एल्केन का मान लीजिए कि हमको यहाँ निकालना है प्रोपेन का। ठीक है, तो प्रोपेन का निकालना है तो नंबर n बराबर हम रखेंगे नंबरों की संख्या। ठीक है, तो n बराबर हम नंबरों की संख्या रखेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं सी है, और यहाँ पे नंबर का प्रोपेन का निकालना है तो प्रोपेन 3 नंबर पे है तो 3 रख दिए। और H है तो H रख दिए। और 2 है
तो 2 और n है तो यहाँ पर आप n कर गुना करिएगा तो 3 दूना 6 और इसमें 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 8। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नंबर जो है इससे दुगना यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, ठीक है। कार्बन से दुगना यहाँ पर हाइड्रोजन, दुगना से 2 ज़्यादा है तो 3 दूना 6 प्लस 2, तो इसको आसानी तरीके से आप निकाल पाइएगा, ठीक है। अगला देख लीजिए, आगे देखिए यहाँ पे सबको याद रख लीजिएगा। तो एक बार फिर से हम बताते हैं, याद रखिएगा कि मेथेन, एथेन और प्रोपेन इन तीनों का जो आइसोमर्स होता है वो जीरो होता है। मेथेन, एथेन और प्रोपेन का आइसोमर्स क्या होता है, जीरो होता है। ब्यूटेन के पास में 2 आइसोमर्स होते हैं और पेंटेन के पास में 3 आइसोमर्स होता है। और हेक्सेन के पास में आइसोमर्स यानी समअवयव की संख्या कितनी होती है, तो 5 होता है। और हेप्टेन के पास में कितना होता है, 9 होता है। और ऑक्टेन के पास में आइसोमर्स की संख्या कितनी होती है, ऑक्टेन के पास में 18 होता है। और नॉनेन के पास में आइसोमर्स की संख्या कितनी होती है, तो 35 होता है। और डेकेन के पास में आइसोमर्स की संख्या कितनी होती है, तो 75 होता है, ठीक है। तो यहाँ से पूछे जाएंगे आइसोमर्स लिखा रहेगा, न तो समअवयव लिखा रहेगा, कुछ भी पूछेगा। या तो पूछ सकता है कि किसके किसने पास में समअवयव हैं, आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा, ऑप्शन 4 को दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा। तो आप इसको याद रखिएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो कैसा लगा आपको हम कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।